तो एनिमे में फाइट सीन देखकर मज़ा ही आ जाता है। बट जब एक बहुत बड़ी आर्मी असेंबल होती है एक वॉर के लिए, तो ऐसे फाइट सीन देखने लायक होते हैं। और ऐसे फाइट सीन को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप खुद ही उस वॉर में हैं। तो आज मैं तुम्हें ऐसी टॉप 5 वॉर मिलिट्री एनिमे के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें तुम्हें एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ साथ काफ़ी सारे ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलेंगे। इस टॉप 5 एनिमे लिस्ट में अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा और फुल मेटल आल्केमिस्ट जैसी एनिमे को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने इस एनिमे को ऑलरेडी देख लिया होगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और मैं अपने चैनल एनिमे हजमे पर वेलकम करता हूं। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है आर्सलान सेंकी। साल 320 में पार्शियन किंगडम और लुस्तानी किंगडम के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त वॉर होती है, जहां पर आर्सलान जो पार्शियन किंगडम का प्रिंस होता है और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी, वो अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए पहली बार इस वॉर में जाता है। बट इस वॉर में पार्शियन किंगडम को बहुत ही बुरी तरह हार मिलती है, क्योंकि उनका ही एक मेन मेंबर अपने किंग को धोखा देकर लुस्तानी किंगडम से मिल जाता है। आर्सलान का एक बॉडीगार्ड होता है जो उसे इस वॉर से बचा कर ले जाता है और अब पार्शियन किंगडम पर लुस्तानी किंगडम का राज होता है। अब आर्सलान किस तरह अपनी एक आर्मी प्रिपेयर करता है और पार्शियन किंगडम को वापस ले पाता है या नहीं ले पाता, वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। एनिमे के बीच बीच में बहुत से सीक्रेट्स भी रिवील होंगे, जो कि इस एनिमे को और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। नंबर 4 पे है गेट, एक ऐसा एनिमे जहां पर एक तरफ के लोग वॉर में गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स और वॉर हेलीकॉप्टर जैसे मॉडर्न वेपन का यूज़ करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ के लोग मैजिक, सुपरनेचुरल पावर, ड्रैगन, स्वॉर्ड और स्पीयर जैसे वेपन का यूज़ करते हैं, जो इस एनिमे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस एनिमे में जापान के टोक्यो शहर में एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस गेट अपीयर हो जाता है, जो दो डिफरेंट वर्ल्ड को एक साथ जोड़ देता है, और उस गेट में से काफी सारे सुपरनेचुरल पावर वाले डीमंस, मॉन्स्टर, ड्रैगन्स और वॉरियर निकलते हैं और टोक्यो शहर में तबाही मचा देते हैं। बट जापान की मिलिट्री फोर्स इस सिचुएशन पर काबू कर लेती है। ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, इसके लिए जापान की मिलिट्री फोर्स गेट के थ्रू दूसरी दुनिया में एंटर करती है और दूसरी दुनिया के लोगों के साथ एक पीसफुल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वो इस काम में गलती से भी फेल हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन एक भयंकर वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। अब आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 3 पे है 86। इस एनिमे में सान मंगोलिया एक कंट्री है जिसकी पिछले 9 सालों से येडियन एम्पायर के साथ वॉर चल रही है। येडियन एम्पायर एक एआई आर्मी बनाती है, बट ये एआई आर्मी इतनी ज़्यादा डेवलप और परफेक्ट हो जाती है कि वो येडियन एम्पायर को ही ख़त्म कर देती है। ये एआई मशीन इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए वॉर में मरे ह्यूमंस का माइंड यूज़ करके उन्हें अपनी साइड कर लेते हैं। मतलब एक तरह से ह्यूमन माइंड को एक मेका मशीन के एआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सान मंगोलिया कंट्री की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती, तो वो ऐसे मेका मशीन डेवलप करते हैं जिसे ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं, और ये वो ह्यूमंस होते हैं जिन्हें वॉर लड़ने के लिए उन्हें उनके बालों के कलर के बेस पर कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सर्वाइव करने के लिए ये ह्यूमंस मेका मशीन का यूज़ करके कैसे एआई आर्मी के खिलाफ फाइट करते हैं, वो तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। नंबर 2 किंगडम, एक ऐसा एनिमे जिसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि एक बार तुम इस एनिमे को देखना शुरू करोगे तो फिर रुकने का नाम नहीं लोगे। स्टोरी चाइना के ऊपर बेस है, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा स्टेट हुआ करते थे, बट अब 7 ही स्टेट बचे हैं, क्योंकि 500 सालों से एक वॉर चली आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टेट या तो ख़त्म हो गए हैं या तो दूसरे स्टेट के साथ मर्ज हो गए हैं, और ये वॉर अभी भी चल रही है। यिंग जैंग और शिन इस एनिमे के तो मेन कैरेक्टर हैं। यिंग जैंग जो एक स्टेट का किंग होता है, जिसका ड्रीम है इन 7 स्टेट को एक साथ जोड़ना। वहीं दूसरी तरफ शिन है जो कि बचपन से ही गुलाम होता है और उसका ड्रीम है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट जनरल बनना। अब ये दो हमारे मेन कैरेक्टर अपने अपने ड्रीम को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये तुम्हें एनिमे में पता चलेगा। इस एनिमे में इतने ज़्यादा एपिक बैटल सीन देखने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। इस एनिमे के 4 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां सीजन ऑन गोइंग है।
नंबर 1 पे है कोड गियास, एक मास्टरपीस एनिमे जिसमें मेन कैरेक्टर हीरो भी है और विलन भी, जिसका माइंड इतना जबरदस्त है कि 2 कंट्री को अपनी उंगलियों पे नचा दे। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर लेlouch जो ब्रिटेनिया एम्पायर का प्रिंस है, एक दिन ब्रिटेनिया एम्पायर के महल पे कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और लेlouch की मां को मार देते हैं। और ये सब देखकर लेlouch की छोटी बहन अपनी आईसाइट और चलने फिरने की क्षमता खो देती है। और इन सभी के लिए लेlouch अपने डैड यानी कि ब्रिटेनिया के किंग को जिम्मेदार मानता है, जिससे उसके डैड उसे और उसकी बहन को जापान भेज देते हैं। और उसके बाद ब्रिटेनिया जापान पर अटैक कर देता है। इस वॉर में जापान हार जाता है और पूरे जापान पर ब्रिटेनिया का कब्जा होता है। ये सब देखकर लेlouch ब्रिटेनिया एम्पायर को खत्म कर देना चाहता है। और एक इंसिडेंट में लेlouch को एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर मिलती है जिससे वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है और उसे ये ऑर्डर मानना पड़ेगा। और इस पावर के मिलने के बाद लेlouch जापान के लोगों के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है और ब्रिटेन एम्पायर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब आगे क्या होगा वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। इस एनिमे को देखने के बाद ये तुम्हारा मोस्ट फेवरेट एनिमे बन जाएगा। तो ये थी टॉप 5 वॉर मिलिट्री एनिमे जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को फेंक के मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो अभी के लिए सायोनारा।